हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये यूथ पब्लिकेशन के ये 6 टू 12 कंप्लीट हिस्ट्री रिवीजन है। एनसीईआरटी का 6 टू 12 वो कराने वाले। इसका पार्ट थर्ड ये जा रहा है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी करके, तो आप देख सकते हो उस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार प्लीज को भी चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। वन लाइनर में है तो मैं एक एक बोलते जाऊंगी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता, कहाँ पे, बिहार के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जिसको बोलते थे उस समय। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। वह व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था, कौन था? सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक थे। चंद्रगुप्त के पुत्र, जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाए हुए थे, बिंदुसार। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन शासन के विवरण इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर करती थी कृषि अर्थव्यवस्था पे। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में एक स्तंभ है। आगे चंद्रगुप्त के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है किस नाम से? चंद्रगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सहवाजगढ़ी। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमा है स्तंभ। अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप। बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही थी। लौरिया नंदन स्तंभ चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 287 263 73 ईसा पूर्व के में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों को अपने लेख उत्कीर्ण करवाया था। काफी सारे शिलालेख और स्तंभलेख का निर्माण करवाया उन्होंने। सम्राट अशोक के पितामह कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। गिरनार स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। लगभग 260 ईसा पूर्व अशोक मौर्य सम्राट के कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम पाए गए शिलालेख आरंभिक रूप से यूनानी भाषा में थे। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ से चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी पार किया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासन काल के दौरान हुआ था। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो सारनाथ।
द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक ने कराया था। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक के काल के दौरान इसे उत्तरापंथ कहा जाता था। ठीक है, उत्तरापंथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त और शांत प्रिय सम्राट और बौद्ध के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त उदयन के मगध की राजधानी को राजगृह शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अगला है, अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक संघमित्रा महेंद्र वर्मन के पिता अशोक थे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक में उड़ीसा में है। विजय उनके महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने के लिए बौद्ध धर्म ये हुआ था 261। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। अशोक मौर्य काल मौर्य वंश से संबंधित है। पाटलिपुत्र मौर्य राज्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था जिसका संबंध यूनान देश से था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू आलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता है। चंद्रगुप्त राजा की रानी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था। महागोविंद मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है मत्स्य पुराण। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जागलीविद। शासक ने मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग युद्ध किया था? तो वर्ष 8वें वर्ष में। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित किया सातवाहन कला में। मथुरा मूर्ति कला शैली आरंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया था मध्य प्रदेश के दतिया जिले में।
अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अगला, ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया, तो अरमेई, ग्रीक और खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 एडी। अशोक का समकालीन तुर्कमेन राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था गोंटास। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे, शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची स्तूप बनवाया गया, अशोक। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य के लिए। मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत के बारे में बताता है, शिलालेख 12वां। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। उसके शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य सेना के प्रशासन कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों द्वारा सौंपी गई है। भारतीय समाज में 7 वर्गों के बारे में किसने बताया? मेगास्थनीज ने बताया, बट दास को नहीं बताया कि दास उस समय नहीं था, ऐसा उन्होंने दास जैसा वर्ग नहीं बताया उन्होंने। अगला, अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासन और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य, मंत्री और अधिकारी था। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो हुआ था कलिंग युद्ध। अशोक मौर्य शासक के कलिंग लड़ाई के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, तो सबको पता है अशोक ने। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को पराजित किया था। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य है कर निर्धारण करना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मणी लिपि को समझा था। ब्राह्मणी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश को उत्कीर्ण किया था। ठीक है। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची। चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य की सहायता से मगध नंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य वंश के मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। देवनामप्रिय अशोक को बोला जाता है। मौर्योत्तरकालीन भारत। देखिए, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे चरक। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। कनिष्क प्रथम शासन काल के दौरान
चरक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे। कुषाण मूलतः निवासी थी चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। सातवाहन भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र बनाने सिक्के जारी किए थे। सातवाहन ने कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। शक युग आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ईस्वी है, ठीक है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत कुषाण ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुष्यमित्र का पुत्र था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। कार्दम क्षत्रप ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। अशोक के सेकंड शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन। सातवाहन की राजधानी अवस्थित है अमरावती। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेखों की तिथि 18 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन कनिष्क ने कराया था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिला है काठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के कुषाण के द्वारा। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त फले फूले शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत 58 या 57 ईसा पूर्व दोनों हो सकता है, ठीक है। महाभाष्य के लेख पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। विक्रम और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, तो शुंग वंश। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया। कनिष्क निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया। ये सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में नहीं आया कि कहाँ का है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये। शुंग वंश का संस्थापक को पुष्यमित्र शुंग। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख के उत्खनन करवाया था खारवेल ने। विक्रम संवत, ठीक है, ध्यान रखिए 57 58 कुछ भी हो सकता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण प्रयुक्त था हुआ। अब इसे मैच करना है, मैच किया हुआ है मतलब। डेमिट्रियस हिंद यूनानी, ये ऐसे ही आ जाएगा आपको मैच करने के लिए। रुद्रदामन शक के। गोंडो फर्निस पहलवन विम कन्फ्यूशस कुषाण। प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेसर नागर में गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले यूनानी। हिंद यवन शासन जिसने शीशे के सिक्के स्टेटो सेकंड शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है बिमकंटफिसस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरुष। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। मसग विदेशी सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा। 130-150 में भारत में शक शासक रुद्रदामन प्रथम। सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध पोरस को हराया था। प्रथम हून आक्रमण 458 ईस्वी में। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया, जो चीन के हान राजवंश के थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्लास में मैं संगम, चोल, चेर, पांड्य कराऊंगी, और उसके बाद फिर दक्षिण भारत चोल, चालुक्य और पांड्य हो जाएगा। उसके बाद आपका अभी आपको फिर हो जाएगा ये फिर गुप्त। ठीक है, तो मैं देखूंगी नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट ही कराने की कोशिश करूँ। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगी, एक या दो हो सकता है, चलिए दो तो हो जाएगा। फिर भारतीय प्राचीन भारत में स्थापत्य वाला भी एक पार्ट हो जाएगा। तो चलिए, प्राचीन भारत अभी दो पार्ट और लगेंगे, मतलब दो और, यानी अभी दो मैंने ऑलरेडी दो डाल, तो तीन चार पार्ट में आपका ये एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, जो वन लाइनर में है। उसके बाद जो एनसीईआरटी दृष्टि का जो है मेरे पास है आपके लिए, वो क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, और ये सब मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दिया करूंगी, जैसे बार बार देखना है, जैसे लेखक वाले बुक्स वाले जो हैं, जिसको आपको बार बार देख के याद करना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।